नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है। इसका शीर्षक है आज़ादी। कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, कहानी आपके दिल को छू जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 1 BHK के एक फ्लैट में 70 वर्षीय बुजुर्ग सुनंदा जी हाथ में सामान की लंबी लिस्ट लिए पढ़ रही थीं और काफी चिंता में थीं। सोफा, फर्नीचर, एक 55 इंच का टीवी, 1.5 टन AC, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इतनी सारी चीजें। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं, किसी तरह गुजारा कर रही हूँ। आज रोहन से बात करनी पड़ेगी। तनाव के साथ सुनंदा जी के दिमाग में पुराने ख्याल घूम गए। 8 साल पहले वो सरकारी शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त हुई थीं। तब रोहन ने कहा था कि माँ, इतने पैसे आपको मिले हैं, क्यों न इससे घर खरीद लिया जाए। इस 1 BHK के फ्लैट में आप, मैं और मेघा, हम तीनों को काफी दिक्कत होती है। एक बड़ा घर ले लेते हैं, उसमें आप रह लीजिएगा, थोड़ी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। आधी किस्तें आप भर दीजिएगा, आधी मैं। सुनंदा जी को भी बेटे की बात में दम लगी। आखिर आगे चल के पोते पोतियां होंगे, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। 1.5 करोड़ का घर खरीदा गया। रिटायरमेंट का सारा पैसा डाउन पेमेंट में ही चला गया और घर के किस्त के लिए आधे से ज्यादा पेंशन का पैसा भी हर महीने कटने लगा। पर घर सुनंदा जी ने अपने नाम पर लिखवाया, जो रोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। रजिस्ट्री के समय तो रोहन ने कुछ नहीं कहा, पर घर आते ही बोला, माँ, आपने घर अपने नाम क्यों किया? घर तो मेघा के नाम पे होने वाला था। औरतों के लिए रजिस्ट्री फीस भी कम लगती है। हाँ तो बेटा, मैं भी तो औरत हूँ और मेरे जाने के बाद तो सब तुम दोनों का ही है, सुनंदा जी ने बेफिक्री से कहा। उस समय रोहन कुछ नहीं बोल पाया। सुनंदा जी ने सोचा, मैं उस घर में रह के क्या करूंगी, बेटा बहू को ही भेज देती हूँ। रोहन और मेघा उस घर में चले गए। सुनंदा जी समझदार थीं। वह समझती थी कि बेटा बहू को भी प्राइवेसी चाहिए। हर महीने किस्त कटते रहे। रोहन अपने घर के लिए कई बार महंगी महंगी चीज के लिए सुनंदा जी से कहता और सुनंदा जी चुपचाप उसकी मांग को हाँ कर देती, क्योंकि उन्हें लगता कि मेरे पास जो भी है वो इन्हीं के लिए तो है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। अभी 6 महीने पहले मेघा ने कहा, मम्मी जी, इतना बड़ा घर है, इस बड़े से घर में एक मॉड्यूलर किचन तो होना ही चाहिए ना। ये सिंपल वाला किचन अच्छा नहीं लगता। ज्यादा नहीं, 5 लाख में मॉड्यूलर किचन तैयार हो जाएगा। सुनंदा जी के पास पैसे नहीं थे और अभी किस्तें और बची थीं। बेटे ने वो मुश्किल 3-4 किस्तें ही दी होंगी पिछले 8 सालों में। सारा किस्त सुनंदा जी ने भरा और अब मॉड्यूलर किचन पर मेघा को वो मना न कर पाई। बचे हुए पेंशन से भी आधे पैसे में उन्होंने 5 लाख का लोन ले लिया और किचन बनवाया। आज फिर से इतनी लंबी लिस्ट। अब सुनंदा जी को रोहन और मेघा पर भरोसा भी कम हो गया था। जब से वो नए घर में गए, तब से वो सिर्फ तब उनसे मिलने आते हैं जब कुछ जरूरत होती है। मैं कोई ATM मशीन हूँ क्या? जब जरूरत हो पैसे निकलवा लो। अब बस बहुत हो गया, अब मैं इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगी। इस महीने की आखिरी किस्त के बाद मैं उन्हें अब कुछ नहीं दूंगी। ये सोचते हुए वो रोहन को फोन करती हैं और बोलती हैं, देखो बेटा, जो लिस्ट तुमने भेजी है मैं ये सब पूरी नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास पैसे नहीं है। पहले ही काफी सारा लोन मेरे पेंशन से कट जाता है। मुश्किल मेरा गुजारा हो पाता है। रोहन बोला, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं कुछ देखता हूँ। सुनंदा जी को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगा था रोहन विरोध करेगा, दबाव बनाएगा। ऐसा ही तो करता था वो हर बार, कभी अपने बेटे सोनू के बहाने, कभी माँ का फर्ज के बहाने। सुनंदा जी का अनुभवी दिमाग दाल में कुछ काला है, यही सोच रहा था। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। सुनंदा ने दरवाजा खोला तो हैरान थी। रोहन और मेघा आए थे। सुनंदा बोली, तुम लोग अचानक कैसे? रोहन अंदर आते हुए बोला, क्यों माँ, क्या हम आपसे मिलने नहीं आ सकते? और उस पुराने सोफे पर बैठ गया। मेघा भी कुटिल मुस्कान के साथ अंदर आई और बोली, अरे मम्मी जी, हम तो बस आपसे मिलने आ गए। सुनंदा जी मन ही मन सोच रही थी, इस तरह ये सिर्फ मेरा हाल चाल पूछने तो नहीं आए होंगे, जरूर कोई गहरी बात है। रोहन और मेघा सोफे पर बैठ गए। चेहरे पर बनावटी मुस्कान साफ झलक रही थी। मेघा ने कहा, बैठिए ना मम्मी जी, खड़ी क्यों हैं? सुनंदा जी सामने सोफे पर बैठ गईं। तभी रोहन ने कहा, माँ, अब तो हमारे घर की किस्त भी पूरी होने वाली है। 8 साल से घर आपके नाम पर है। हमें लगता है अब वो घर आपको मेघा के नाम पर कर देना चाहिए। लोग बातें बनाते हैं कि अपने नाम का एक घर भी नहीं ले सके हम,
और आपके पास तो पहले से ये फ्लैट है। मेघा तुरंत बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हाँ मम्मी जी, हमने एक वकील से बात भी कर ली है। मेरे नाम पर मकान होगा तो नाम ट्रांसफर की फीस भी कम लगेगी। हमने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, आपको बस साइन करना है। कल आके आप साइन कर दीजिएगा। सुनंदा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों ने ये सोच भी लिया, वकील से भी बात कर ली, पर मुझसे नहीं पूछा? अरे माँ, आप ही तो कहती हैं कि सब हमारा है, बस नाम ही तो ट्रांसफर करना है। आपको क्या परेशान करते, आप बस कल आके हस्ताक्षर कर दीजिएगा। सुनंदा जी के दिमाग में इतनी बातें घूम रही थी कि वो उस समय कुछ नहीं कह पाई। अच्छा माँ, हम चलते हैं, गोलू को ट्यूशन से लाने का समय भी हो गया है। जैसे ही उनके मतलब की बात खत्म हुई, वो दोनों वहां से चले गए। सुनंदा जी के दिमाग में कई बातें घूम गई। जब जरूरत होती है तभी ये लोग आते हैं, पर आज तो वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई ही मांग ले रहे हैं। नहीं, उन्होंने खुद से कहा और दृढ़ विश्वास से एक ऐसा फैसला लिया जो उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेंगी। अगले दिन शाम 4 बजे सुनंदा उस घर में गई जो उनका ही था, पर गृह प्रवेश के बाद 8 साल में आज वो पहली बार आई हैं। घर में घुसते ही मेघा और रोहन सुनंदा के आगे पीछे घूमने लगे। आइए न माँ, ये तो आपका ही घर है, बैठिए। रोहन बोला, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मेघा उत्साह से बोली और रसोई में चली गई। थोड़ी ही देर में अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, कचौरी, समोसे टेबल पर सज गए। खाइए न माँ, रोहन ने कहा। सुनंदा जी ने गंभीर होकर कहा, देखो रोहन, तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं खाती, तो ये गोलू को दे देना। और मेघा बीच में ही टोक कर बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं हटा देती हूँ। मेघा टेबल का सामान हटाकर उसमें एक दस्तावेजों से भरी फाइल रख देती है और खुशी से कहती है, मम्मी जी इसमें साइन कर दीजिए, मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ साइन करना है। सुनंदा जी ने हाथ उठाकर रोका और गंभीर होकर बोली, पहले मेरी बात तो सुन लो। देखो रोहन, मैं किसी कागज पर साइन नहीं करने वाली। जब तक मैं जिंदा हूँ ये घर मेरे ही नाम रहेगा और तुम लोग तो आराम से रह ही रहे हो। मेरे जाने के बाद तो वैसे भी सब तुम दोनों का ही है। रोहन बोला, वही तो मैं भी कह रहा हूँ माँ, हम यहीं रहते हैं तो घर भी हमारे नाम होना चाहिए ना। सुनंदा जी ने थोड़ा कड़क आवाज से कहा, देखो रोहन, मैंने अपना सब कुछ तुम दोनों पर लुटा दिया। मेरे रिटायरमेंट का पैसा, मेरी पेंशन, और अभी मैं 5 लाख के कर्जे में डूबी हूँ तुम्हारे मॉड्यूलर किचन की वजह से। मेरे पास अब कुछ नहीं है सिवाय इस घर के। गांव का सारा जमीन तो तुम्हारे ही नाम है। ये घर मेरे जीते जी मेरे ही नाम रहेगा। इतना कहकर सुनंदा उठकर जा ही रही थी, तभी मेघा ने आवाज दिया, वाह मम्मी जी, आपने जो भी दिया वो सब यहाँ बैठे बैठे गिनवा दिया। मैं तुमसे कहती थी ना रोहन कि मम्मी जी एक न एक दिन जरूर एहसान बता देंगी। अरे अपने बेटे के लिए नहीं करेंगी तो क्या पड़ोसी के लिए करेंगी। मेघा जो थोड़ी देर पहले इतनी अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी, ये उसका असली रूप था। सुनंदा उसकी बात सुन के सन्न रह गई। ये तुम क्या कह रही हो मेघा? मैंने कोई एहसान नहीं गिनाया, बस बताया है कि मेरे पास अब कुछ नहीं इस घर के अलावा। मेरे मरने के बाद तो सब तुम्हारा ही है। मेघा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। ये तो मैं 8 साल से सुन रही हूँ, आज तक तो नहीं मरी आप। अब क्या आने वाले 20 साल तक भी नहीं मरेंगी तो भी ये घर आपके ही नाम रहेगा। हम ऐसे ही आपके टुकड़ों पर पलने वाले कहलाएंगे। चुपचाप साइन करके जाइए मम्मी जी, वरना हम आपसे सारे संबंध खत्म कर देंगे, फिर रहना अकेली। अब तक जो सुनंदा जी आराम से बात कर रही थी, उन्होंने भी तंज कसा। आज तक मैं अकेले ही रह रही हूँ। तुम लोगों को जब जरूरत होती है तो आते हो, वरना कभी मुंह भी नहीं दिखाते। घर का किश्त आधा आधा देने की बात हुई थी ना, तो कितना किश्त तुमने और रोहन ने दिया बताओ। इस घर का एक एक ईंट, एक एक सामान के लिए मैंने पैसे दिए हैं। मेघा अपना आपा खो बैठी और एकाएक सुनंदा जी को धक्का देकर बोली, निकल जाइए मेरे घर से। आपके जैसी माँ भगवान किसी को न दे। अपने बेटे को दिए पैसे के लिए एहसान जताती हैं। आज के बाद यहाँ दिखाई भी मत दीजिएगा। सुनंदा वहीं गिर गई। सोफे के कोने से सर पर चोट आई, पर उससे कहीं ज्यादा चोट दिल पर लगी थी। रोहन दौड़कर आया। उठिए माँ, आप क्यों ऐसा करती हैं? एक छोटा सा सिग्नेचर ही तो करना है, खामखा बात का बतंगड़ बना दिया। बोलते हुए रोहन सुनंदा जी को उठाने आया। सुनंदा ने उसे वहीं रोक दिया। जरूरत नहीं है, मैं खुद उठ जाऊंगी, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इतना कहकर सुनंदा अपमान का घूंट पीकर वहां से चली गई।
सर से निकला खून बालों के अंदर से बहता हुआ साफ पता चल रहा था। सुनंदा गाड़ी में बैठी और सीधे अपने फ्लैट में आ गई। आने के बाद वो अपने घाव साफ कर रही थी, पर इससे भी गहरी घाव जो बेटे बहू ने दिया था उसका भरना अब बहुत मुश्किल था। इसी गहरी सोच में वो अपनी चोट पर दवा लगाती हैं, खुद के लिए चाय बनाती हैं। चाय पीते हुए वो खिड़की से बाहर चिड़ियों को उड़ते देखती हैं और एक कड़ा फैसला लेती हैं, जिसके बारे में रोहन और मेघा सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वो किसी को फोन लगाती हैं। हेलो। 3 दिन बाद रोहन को घर पर एक नोटिस आता है, जिसे देखकर रोहन और मेघा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोहन तुरंत अपनी माँ को फोन लगाता है। माँ, ये सब क्या ड्रामा है? आप घर बेच रही हैं, न हमें बताया न पूछा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दूसरी तरफ सुनंदा एकदम शांत स्वर में बोली, मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी माँ के टुकड़ों पर पलने वाला कहलाना अच्छा नहीं लगता होगा, और मेरे पास वैसे भी पैसे हैं नहीं, अभी मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा बिना पैसों के, इसलिए मैंने वो घर बेचने का फैसला किया है। और रही बात पूछने की, तो मैं अपना घर बेचने के लिए तुमसे क्यों पूछूं? रोहन तिलमिलाकर बोला, माँ आप ये गलत कर रही हैं। उस दिन जो भी हुआ वो मेघा ने गुस्से में किया, आप भी जानती हैं वो ऐसी नहीं है। मैं सब जान चुकी हूँ कौन कैसा है। मुझे अब इन सब से आजादी चाहिए। मैंने जिंदगी भर तुम लोगों के लिए किया, पहले तुम्हें बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में खुद को झोंका, अकेले ही दुनिया से लड़ते हुए तुम्हें काबिल बनाया, और शादी के बाद भी तुम दोनों की इच्छाएं ही पूरी करती रह गई। और मिला क्या मुझे? अकेलापन, अपमान, धुतकार। अब मुझे खुद के लिए जीना है, आजादी के साथ। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। उसी शाम रोहन और मेघा सुनंदा जी के घर आए। आते ही मेघा ने कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मेरा बीपी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। सुनंदा मुस्कुराते हुए बोली, बीपी बढ़ने की उम्र तो मेरी है। वैसे मैं बता दूं कि जो बात तुम लोग करने आए हो उसका कोई फायदा नहीं। मैंने उस दिन के छड़ी घटना की वजह से कोई निर्णय नहीं लिया, बल्कि सोच समझ कर लिया है। मुझे बुढ़ापे के लिए कुछ तो रखना होगा ना, वरना ऐसे ही मर जाऊंगी बिना दवा डॉक्टर के। और वो व्यंग वाली हंसी हंस पड़ी। रोहन बोला, माँ हम है ना, आप चिंता क्यों करती हो, हम आपका ख्याल रखेंगे। नहीं बेटा, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। सुनंदा जी ने आराम से रोहन की बात का जवाब दिया। तब तक मेघा, जो अभी तक दिखावटी माफी मांग रही थी, फिर असली रूप में आ गई। माँ जी, आप फालतू का ड्रामा क्रिएट कर रही हैं। उतनी तो चोट भी नहीं लगी जितना आपने ईगो बना लिया है। अगर आपने वो घर बेचा तो हम आपसे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। अपने पोते का मुंह देखने को भी तरस जाएंगी आप। सुनंदा जी शांत लेकिन कठोरता से बोली, रिश्ते तो खत्म ही थे, सिर्फ सौदा चल रहा था। जब तक मैं पैसा लुटाती रहूंगी तुम दोनों बनावटी प्रेम कभी कभी दिखा दोगे। मैंने जो फैसला लिया है मैं उसमें कायम हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। रोहन मेघा पैर पटकते चले गए। 1 सप्ताह बाद घर की नीलामी शुरू हुई। मेघा और रोहन देखते रह गए। ये सब सुनंदा के लिए भी आसान न था। जैसे जैसे बोली बढ़ती जा रही थी उनका दिल बैठा जा रहा था, पर उन्होंने खुद को संभाला और बोली, आज मैं तेरी बात नहीं सुनूंगी मेरे दिल, तुमने हमेशा मुझे ठगा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। 3 करोड़ में घर की आखिरी बोली लगी। रोहन मेघा घर छोड़कर जा चुके थे। सुनंदा जी 3 करोड़ रुपए के साथ अपने उसी पुराने फ्लैट में बालकनी पर बैठी चाय पी रही थी और उन चिड़ियों को देख रही थी जो खुले आसमान में आजादी से उड़ रही थी। ये आजादी उन्हें यूं ही नहीं मिली, कुछ तो कीमत चुकाई होगी उन्होंने। आज सुनंदा जी भी खुद को इन चिड़ियों सी आजाद पा रही थी। अब कोई ईएमआई की टेंशन नहीं, किसी को खुश करने के लिए खुद की खुशी कुर्बान करने की जरूरत नहीं। अकेली आई थी, अकेली ही जाऊंगी, बिना किसी की गुलामी के। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप सुनंदा जी के जगह पर होते तो क्या करते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।